और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के कालकाजी से, जहां पर दिल को दहला देने वाली खबर है। एक फ्लैट में 52 साल की महिला ने अपने 2 बेटों के साथ फांसी लगाकर जान दे दी। बड़ा बेटा 32 साल का था, छोटा बेटा चैतन्य 27 साल का था। दिल्ली के कालकाजी में दिल को दहलाने वाली यह घटना हुई है। 52 साल की महिला ने 2 बेटों के साथ खुदकुशी कर ली। तीनों के शव फ्लैट में फांसी के फंदे से लटके हुए मिले। आर्थिक तंगी और डिप्रेशन के चलते मां और दोनों बेटों ने जान दी है। यह खुलासा हुआ है कि मकान छीने जाने के डर से तीनों ने आत्महत्या कर ली। कपूर फैमिली ने कई महीनों से मकान का किराया नहीं दिया था। मकान मालिक ने घर खाली करवाने के लिए कोर्ट का नोटिस भी भेजा था। कल दोपहर पुलिस की टीम उनके घर पहुंची थी। मकान खाली करवाने को लेकर नोटिस सर्व करना था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। नॉक करने पर किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। तब पुलिस को शक हुआ और मास्टर की से फ्लैट का गेट खोला गया। तब अंदर का मंजर देखकर पुलिस की भी रूह कांप गई। तीनों शव फंदे से लटके हुए थे। आर्थिक तंगी और डिप्रेशन से वो पहले से परेशान थे और अब घर छीनने का डर भी उन्हें सता रहा था, जिसके चलते 52 साल की अनुराधा कपूर ने अपने दोनों बेटों के साथ आशीष और चैतन्य के साथ अपनी जान दे दी। 52 साल की अनुराधा कपूर, 32 साल के आशीष कपूर और 27 साल के चैतन्य कपूर के शव फ्लैट के अंदर फांसी के फंदे से लटके मिले। हाउस नंबर G70B के अंदर क्या हुआ, मां और 2 बेटों ने क्यों सुसाइड किया, इसकी वजह भी परेशान करने वाली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कपूर फैमिली पर मकान खाली करने का दबाव था। आर्थिक तंगी की चोट ने पूरे परिवार को तनाव में डाल दिया था। दिल्ली की कालकाजी में इस ट्रिपल सुसाइड से हड़कंप मच गया। कर्ज और डिप्रेशन बनी इस आत्महत्या की वजह। मां और 2 बेटों ने फांसी लगाकर जान दे दी और बताया जा रहा है कि पुलिस कोर्ट का नोटिस लेकर पहुंची थी। 52 साल की महिला ने अपने 2 बेटों के साथ फांसी लगा ली और मकान मालिक ने घर खाली करवाने का नोटिस कोर्ट से भिजवाया। नोटिस लेकर पुलिस की टीम फ्लैट में पहुंची थी। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी के जरिए दरवाजा खोला और सामने शवों को देखा। कपूर फैमिली के पड़ोसी ने खुलासा किया, कहा कि उनके घर से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाजें आती रहती थी। कुछ हफ्ते पहले अनुराधा कपूर ने कलाई की नस भी काट ली थी, जिसके बाद पुलिस भी पहुंची थी। हमारे साथ संवाददाता अतुल भाटिया पहुंच गए। अतुल, इस वक्त क्या खबर आपको मिल रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक पूरे परिवार ने मौत को गले से लगा लिया? क्या सिर्फ और सिर्फ ये आर्थिक तंगी ही वजह थी? देखिए बिल्कुल अमित, क्योंकि सुसाइड नोट पुलिस को वहां से मिला है, घर जो फ्लैट है, और उसके अंदर डिप्रेशन और आर्थिक तंगी का जिक्र है। तो ये जो सुसाइड नोट है वो पुलिस को बरामद हुआ और पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी जिस मकान के अंदर जहां रेंट पर ये परिवार रहता था, क्योंकि हस्बैंड अनुराधा के उनकी पहले ही डेथ हो चुकी है, तो अनुराधा और उसके जो दोनों बेटे हैं वो एक साथ रहते थे। पहले जो मकान मालिक था वहां भी रेंट को लेकर इशू था और जिसको लेकर काफी इनका झगड़ा होता था। अब जब इस फ्लोर पर ये आए कालकाजी के अंदर, तो वहां भी इन्होंने काफी समय से रेंट नहीं दिया था। यही कारण था कि जो मकान मालिक था, लैंडलॉर्ड था, वो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उससे वहां पर केस जीता और केस जीतने के बाद वो खुद जब इनको नोटिस देने के लिए पहुंचा तो गेट नहीं खुला। इसके बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, गेट खोलने की कोशिश की। जब गेट नहीं खुला तब डुप्लीकेट चाबी से ये गेट खोला गया और जब गेट खोला गया तो देखा कि अंदर अनुराधा और उसके दोनों बेटे जो है उन्होंने फांसी का फंदा लगाया हुआ है। तीनों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि अभी ऐसा कोई फाउल प्ले नहीं लगता है, देखने में यही है कि तीनों ने सुसाइड किया है। और जो परिवार की जिस तरीके से बात हो रही थी कि उसके जो पड़ोसी हैं उनका भी ये कहना है कि अक्सर घर के अंदर झगड़ा रहता था। तो एक आर्थिक तंगी और डिप्रेशन, ये दोनों का जिक्र सुसाइड नोट के अंदर किया गया है। तो पुलिस ने अभी तीनों के शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं, क्योंकि जो दोनों बेटे हैं वो भी कुछ नहीं करते थे। यही कारण था कि परिवार का जो भरण पोषण है वो भी नहीं हो पा रहा था। और इसके बाद जब मकान खाली करने की ये बात आई, जब लैंडलॉर्ड ने ये नोटिस भिजवाया, तो उसके बाद से ये पूरा परिवार और ज्यादा डिप्रेशन में था, जिसके बाद ये सुसाइड नोट लिखते हैं और सुसाइड नोट लिखने के बाद ये जो अनुराधा और उसके दोनों बेटे सुसाइड कर लेते हैं। तो अभी पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो लैंडलॉर्ड है उसके बयान भी दर्ज हुए हैं। उसने कहा कि जब उसको रेंट नहीं मिलता था, यही कारण था कि उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसके बाद जब कोर्ट से उसको ऑर्डर मिला कि ये जो मकान है वो खाली होगा, जब उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो अभी पुलिस फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से ये घटना जो है वो दिखाती है कि किस तरीके से बहुत ही दुखद घटना है। और बहरहाल पुलिस जब इसमें छानबीन करेगी तो हो सकता है कुछ और बातें भी निकल कर सामने आए, जिसके चलते इस परिवार ने
अपनी मौत को गले से लगा लिया।